ब्लड, ठीक है, ग्रुपिंग। नाउ ब्लड ग्रुपिंग इज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट। इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टाइनर। इन हमारे पास आप लोगों ने जिन्होंने एफएससी की उनको पता है, दैट इज इन 1900। अच्छा, जब ब्लड डिस्कवरी हुई तो हमारे पास जो टोटल ब्लड ग्रुप हैं आजकल जो डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है, टोटल ब्लड ग्रुप जो कि डिस्कवर हो चुके हैं, उसकी क्वांटिटी है बच्चे हमारे पास 35। आज तक जो है वो 35 ब्लड ग्रुप हमारे पास डिस्कवर हो चुके हैं। लेकिन हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज कौन सा करेंगे बच्चे हमारे पास? एबीओ सिस्टम। वी यूज एबीओ सिस्टम। अंडरस्टैंड? ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कवर किसने किया था? साइंटिस्ट ने, ठीक है। और उस साइंटिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कार्ल लैंडस्टाइनर। इसके अलावा बच्चे हमारे पास टोटल ब्लड ग्रुप जो है वो हमारे पास कितने हैं आज तक जो डिस्कवरी हुए? दैट इज 35 ब्लड ग्रुपिंग। जो हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं वो हमारे पास क्या है? एबीओ सिस्टम, ठीक है। नाउ व्हाट इज द एबीओ सिस्टम? ह्यूमन बॉडी का हम लोग अगर ब्लड ग्रुप ले, जो लेब में टेस्ट करते हैं, हमारे पास 3 मेन ब्लड ग्रुपिंग होती है। नॉर्मली 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। देयर आर अबाउट 4 ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब इस ब्लड ग्रुप में है हमारे पास ए ब्लड ग्रुप, ए, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है? बी है, फिर है ए बी, और फिर हमारे पास क्या है? ओ ब्लड ग्रुप है। अब इसको ए ब्लड ग्रुप क्यों कहते हैं? बिकॉज इसके जो रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल सरफेस, आरबीसी सरफेस, उसके ऊपर आरबीसी सरफेस कंटेनिंग ए एंटीजन, ए एंटीजन, ए एंटीजन। अच्छा, इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ बच्चे पे बाद में, ठीक है। यहाँ पर बी है, तो बी कंसिस्ट ऑफ जो आरबीसी सरफेस है containing बी एंटीजन। अच्छा, ए बी है, तो ए बी है। अच्छा, ए बी है हमारे पास, तो आरबीसी सरफेस जो है उस पर कॉन्टेनिंग बोथ एंटीजन, containing both A and B antigen, ठीक है। और इसका जो O है बच्चे, उसके पास आरबीसी सरफेस, ठीक है, having no antigen, having no antigen।
अच्छा, मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ बच्चे, तो इसको सही समझ आएगी आपको। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास रेड ब्लड सेल्स है, कोई भी आरबीसी है, ठीक है, ये एक हो गया। ये दूसरा है, ये थर्ड वन, एंड दिस वन इज द लास्ट वन। अच्छा, इसके ऊपर इट हैविंग स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, सब। अब मैं पूरा नहीं बना सकती बच्चे, तो इसकी सिर्फ सरफेस पर इस तरीके से प्रोटीन होते हैं। और यहाँ पे नहीं होती। अच्छा, ये देखिए बच्चे, पूरा का पूरा इस तरह पे लगा होता है, ये है लाइक दिस। अब रेड ब्लड सेल्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना बच्चे, उसके ऊपर प्रोटीन होते हैं, दैट इज नथिंग एल्स। अच्छा, ये मेरे पास बच्चे ये जर्नल है रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, इसको मैं कह देती हूँ इट कंसिस्ट ऑफ, ये है आरबीसी। आरबीसी का ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपको नजर आ रहा होगा, इस तरह मैंने सारे के सारे इसकी सराउंडिंग इस तरह की है, ठीक है। इसके ऊपर अ स्पेसिफिक प्रोटीन इज प्रेजेंट, और ये जो प्रोटीन है, अ स्पेसिफिक प्रोटीन इज प्रेजेंट, ठीक है। अब इस प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, वी विल कॉल देम व्हाट, एंटीजन। अब ये मेरे पास है ए ब्लड ग्रुप, तो ये आपको इस तरीके से नजर आ रहा होगा बच्चे, ये स्पेसिफिक प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, वी विल कॉल देम व्हाट, एंटीजन। अब रेड ब्लड सेल्स है, तो रेड ब्लड सेल्स हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ए ब्लड ग्रुप है, अच्छा ये है हमारे पास ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये है ए ब्लड ग्रुप वाला रेड ब्लड सेल्स, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एंटीजन क्या होगा, ए एंटीजन है। दूसरा आपको ये नजर आ रहा है बच्चे, मेरे पास क्या है, बी आरबीसी, तो दैट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इसके ऊपर होगा बी एंटीजन, प्रोटीन होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे बी एंटीजन, ठीक है। ये जो है बच्चे, इस पर हमारे पास दो किस्म के होते हैं, खैर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करवाती हूँ। अच्छा, इसके ऊपर आप लोग को अभी नजर आ रहा होगा बच्चे, यहाँ पर मैंने एक को रेड से शो किया है, दैट इज सी, और दूसरे को मैं यहाँ पर ब्लैक से मैंने शो किया है, तो दैट इज द बी। तो इसके जो सरफेस है, इस पर दोनों चीजें मौजूद होंगी, ए एंटीजन भी होता है, और साथ ही साथ में हमारे पास देखिए बच्चे बी एंटीजन भी होता है। तो इस ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, वी विल कॉल देम, दो प्रोटीन होते हैं इसके ऊपर, तो हम लोग इस ब्लड ग्रुप को क्या कहेंगे, वी विल कॉल देम व्हाट, ए बी ब्लड ग्रुप, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ए एंड बी एंटीजन। अच्छा, और दूसरा देखिए बच्चे, ये वाला जो रेड ब्लड सेल्स है, इट कंसिस्ट ऑफ नो प्रोटीन, ये देखिए इसका सरफेस जो है बिल्कुल प्लेन है, साफ है, तो हैविंग इट कंसिस्ट ऑफ नो एंटीजन। तो हमारे पास कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, कंसिस्ट, या हमारे पास हैविंग नो एंटीजन, हैविंग नो
एंटीजन, क्योंकि इसका सरफेस बिल्कुल साफ होता है, इसकी वजह से इस पर कोई भी एंटीजन नहीं होता। इसको दोबारा समझ लें। अच्छा, ब्लड ग्रुप जो है वो, उसको ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टाइनर ने, ठीक है, इन 1900। हम लोग इसको क्या कहते हैं, देयर आर टोटल जो ब्लड ग्रुपिंग है वो हमारे पास कितने हैं, देयर आर टोटल ब्लड ग्रुप जो है वो 35 है। मोस्ट कॉमनली यूज जो है वो हमारे पास कौन सा यूज करते हैं हम लोग बच्चे, एबीओ ब्लड ग्रुप। अब एबीओ ब्लड ग्रुप के हिसाब से हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप हैं, ए बी और ओ। अब ये देखिए बच्चे, मेरे पास रेड ब्लड सेल्स है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेसिफिक प्रोटीन इज प्रेजेंट, और इस प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीजन। तो रेड ब्लड सेल्स जो ए ग्रुप है, ठीक है, ये वाला, इसके ऊपर ए एंटीजन होगा। ये जो बी ब्लड ग्रुप है, तो इसके ऊपर कौन सा एंटीजन होगा बच्चे, बी एंटीजन होगा। एक रेड ब्लड सेल है जिस पर दोनों प्रोटीन मौजूद होते हैं, उसको हम लोग कहेंगे ए और बी एंटीजन। और वो रेड ब्लड सेल जिस पर कोई भी एंटीजन नहीं होता, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, विल कॉल देम व्हाट, ओ ब्लड ग्रुप। यहाँ तक समझ आ गई है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिए बच्चे। आवेश बच्चे, 2 मरतबा मैं आपको मुट करवा चुकी हूँ, क्यों, क्या हो गया? इसका स्क्रीनशॉट ले बच्चे, फिर मैं आगे करवाती हूँ। आज मैंने तो आपको कहा था बच्चे कि आपको समझ सही आएगी। समझ आ गई सबको? अगर समझ आ गई तो मैं आगे कंटिन्यू करवाऊं बच्चे। ओके, चले मैं दोबारा करवाती हूँ बच्चे। इस बोर्ड को मैं क्लियर करवा रही हूँ, ठीक है? अगर स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चे तो मैं इसको क्लियर करवा रही हूँ। अच्छा, हमारे पास अब आते हैं फर्स्ट वन ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं बच्चे। हमारे पास फर्स्ट वन ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड व्हाट, ए ब्लड ग्रुप। दैट इज द ए ब्लड ग्रुप। अच्छा, ए ब्लड ग्रुप है बच्चे, सो इट कंसिस्ट ऑफ, इसकी जो सरफेस है इस पर कौन सा एंटीजन होगा, ए एंटीजन। और इसके व्हाट इज द एंटीजन, पहले एंटीजन तो समझ लेना, व्हाट इज द एंटीजन, ठीक है? एनीथिंग, हर वो चीज, या एनीथिंग, एनी फॉरेन थिंग, या हम लोग इसको कहते हैं एनीथिंग विच एक्टिवेट, ठीक है, विच एक्टिवेट एंटीबॉडी, हर वो चीज जो कि एंटीजन जो होती है वो क्या कहते हैं बच्चे, हर वो चीज जो कि आपके बॉडी में एंटीबॉडी बनाने का काम करेगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विल कॉल देम व्हाट, एंटीजन। अच्छा, दूसरा है एंटीबॉडी। So what is the antibody? Antibody is the defense system of the your body. That is the defense system of a body. अब डिफेंस सिस्टम का मतलब ये है कि इट इज द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, हम लोग उसको कहते हैं, इट इज द डिफेंस सिस्टम ऑफ अ बॉडी। इट्स कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड एंटीबॉडी, ठीक है?
अब जो चीज आपके लिए खतरनाक होती है वो है एंटीजन, ठीक है, और जो चीज आपको बचाने का काम करेगी वो हमारे पास क्या है बच्चे, एंटीबॉडी। अब इसका यहाँ पर जिक्र कैसे आता है ये मैं यहाँ पे करवाती हूँ बच्चे। अच्छा, ये मेरे पास क्या है, एक रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है। अब एक आरबीसी के ऊपर एंटीजन क्या होगा, ए एंटीजन होगा, और ये जब वो हमारे पास एंटीबॉडी बनाएगा, एंटीबॉडी का मतलब जानते हैं बच्चे, इट्स डिफेंस सिस्टम। एंटीबॉडी बनाएगा तो वो एंटीबॉडी किसके खिलाफ होगी, वो है हमारे पास बी ब्लड ग्रुप के खिलाफ, दैट इज अगेंस्ट बी ब्लड ग्रुप। तो इसी वजह से हमारे पास जब ए जो है, ए ब्लड ग्रुप के पास एंटीबॉडी होती है, वो किसके खिलाफ बनती है, बी ब्लड ग्रुप के खिलाफ। इसलिए हम लोग उसको कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, ए ब्लड ग्रुप के पास एंटीबॉडी, उसकी सीरम में क्या होगी, बी एंटीबॉडी। अभी मैं समझाती हूँ, इसको समझे बच्चे। हम लोग दो ब्लड ग्रुप ले लें, ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं डोनर, दो बंदों को ले लें, ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं रिसिपिएंट। अच्छा, डोनर वो बंदा होता है जो ब्लड डोनेट करता है, विच डोनेट ब्लड। रिसिपिएंट वो बंदा होता है जो रिसीव करता है किससे, ब्लड। ध्यान समझ आ गई है। हमारे पास बच्चे क्या है कि डोनर हम लोग ले लें तो हमारे पास व्हाट इज द मीन बाय डोनर, डोनर वो बंदा होता है जो ब्लड डोनेट करेगा, रिसिपिएंट वो बंदा होता है जो ब्लड क्या करेगा, रिसीव करता है। याद समझ आ गई है। अब हम लोग ले लें एक बंदा है, वो डोनर दे रहा है, फॉर एग्जांपल दे रहा है किसी बंदे को, उसका बंदा है, ये है बी ब्लड ग्रुप वाला बंदा है, हैविंग बी ब्लड ग्रुप। अच्छा, जो रिसिपिएंट वाला बंदा है वो हमारे पास कौन सा बंदा है, दैट इज द ए ब्लड ग्रुप वाला। ठीक है, अगर ये बंदे ने, इस बंदे ने क्या किया कि इसने इस को ब्लड दे दिया, तो क्या होगा, दोनों में फर्क है कि नहीं है, इसका ब्लड ग्रुप चेंज है और इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बच्चे, चेंज है, ठीक है। अब व्हाट इज द मेन पर्पस, यहां पर वो बी ब्लड ग्रुप दे रहा है और इसके पास कौन सा बच्चे, ए ब्लड ग्रुप है। अब जो बी ब्लड ग्रुप है उसके ऊपर हमारे पास ये मेरे पास बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है, और ये बंदा जो है वो है ए ब्लड ग्रुप। अब दोनों में कितना फर्क है, एक बी ब्लड ग्रुप है और दूसरा क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप के पास जो एंटीबॉडी होती है उसके सरफेस पर कौन से एंटीजन होते हैं, ये भी मैंने करवाया अभी। इट्स सरफेस कंसिस्ट ऑफ विच एंटीजन, हमारे पास कौन सा है, बी ब्लड ग्रुप है तो उस पर कौन सा एंटीजन होगा, बी एंटीजन। यहां पर इसके सरफेस पर ए ब्लड ग्रुप है तो इस पर कौन सा एंटीजन है बच्चे, ए एंटीजन। अब देखें, अब ए ब्लड ग्रुप है तो ए ब्लड ग्रुप किसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है, अभी मैंने करवाया अभी बच्चे, किसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, बी के खिलाफ, तो इट क्रिएट एंटीबॉडी अगेंस्ट बी, तो बी के खिलाफ क्या बनाएगा, एंटीबॉडी। अच्छा, ये देखिए बच्चे दोबारा समझ लें, डोनर है तो वो ब्लड डोनेट कर रहा है, तो फॉर एग्जांपल हम लोग ले लें बी ब्लड ग्रुप, ठीक है,
अब ये कौन सा है, रिसिपिएंट है, जो ब्लड रिसीव कर रहा है उसका ए ब्लड ग्रुप है, तो ए ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन अपना क्या है, ए एंटीजन है, लेकिन वो एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनाता है, बी के खिलाफ। अभी देखिए ये बी एंटीजन एंटीबॉडी है और ये मेरे पास क्या है बच्चे, बी एंटीजन है। बी एंटीबॉडी और बी एंटीजन क्या करेंगे बच्चे, ये आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। रिएक्शन जानते हैं, आपस में मिल जाते हैं। जब आपस में ये मिल जाते हैं तो रिजल्ट में हमारे पास एक चीज बनती है और उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, वी विल कॉल इट, ये बी एंटीजन और बी एंटीबॉडी आपस में मिल गए तो हमारे पास क्या बनेगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। इसकी मैं आपको वीडियो भी दिखा दूं बच्चे से ही समझ आएगी। रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा, एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में बाइंड हुए हैं, बाइंड होने के बाद ये दोनों आपस में क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इस कॉम्प्लेक्स का काम क्या होगा बच्चे के, रिजल्ट में हमारे पास ये जो नए रेड ब्लड सेल्स आए ना, जो दूसरे बंदे से आए हैं, तो आरबीसी क्या कर लेते हैं बच्चे, इट लाइसिस अकर। लाइसिस जानते हैं, लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। सो मैं दोबारा समझा रही हूं, इसको दोबारा समझे बच्चे। ये देखिए ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन क्या होगा, एनीथिंग विच एक्टिवेट एंटीबॉडी, ठीक है। और एंटीबॉडी हमारे पास क्या है, डिफेंस सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। आपके अपने प्रोटीन होते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वी विल कॉल देम व्हाट, बी ब्लड ग्रुप है। दूसरा हमारे पास क्या है, ए ब्लड ग्रुप है। इसके ऊपर एंटीजन कौन सा है बच्चे, बी एंटीजन है, और इसके ऊपर एंटीजन कौन सा है, ए एंटीजन है। अच्छा, जब हम लोग ये बाहर से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अब ये देखिए बाहर से आ रहा है, तो जब हम लोग इसको बाहर से इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है बच्चे, एक्टिवेट करता है। ये हमारा इम्यून सिस्टम है, एंटीबॉडी, बी एंटीबॉडी। हमारा इम्यून सिस्टम इस ब्लड के साथ क्या कर लेता है बच्चे, रिएक्शन कर लेता है। ये देखिए एंटीजन एंटीबॉडी क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। रिएक्शन के टाइम पर जो रेड ब्लड सेल्स है वो क्या हो जाते हैं, वो लाइसिस, लाइसिस जानते हैं ना बच्चे, ब्रेक डाउन। तो ये जो हम लोगों ने बाहर वाले बंदे का ब्लड दिया है ये टूट जाते हैं। इसकी मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, फिर से ही समझ आएगी। यहाँ तक थोड़ा सा समझ आ गई है, क्वेश्चन में बाद में लेती हूँ बच्चे, पहले इस वीडियो को देख लें। आप लोग को अभी वीडियो दिखाती हूँ बच्चे, इस वीडियो को देख ले फिर आपको सही समझ आएगी, ठीक है। इसको देखिए गौर से, ठीक है। अगर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा तो फिर मुझे बता दें। Type 2 hypersensitivities involve interactions of antibodies and surface antigens of cells, followed by complement-assisted lysis of these cells. A typical example is mismatched blood transfusions. There are 4 different blood groups based on types of antigens on the surfaces of the red blood cells. People who are type A have A antigens, and those who are type B have B antigens on the surfaces of their red blood cells. Persons who are type AB have both A and B antigens, and those who are type O have neither A nor B antigens. The serum of people with type A blood contains antibodies against type B antigens, and the serum of people with type B blood contains antibodies against type A antigens. Type AB serum contains neither antibody, and O serum contains antibodies against both A and B antigens. If blood from a person who is type B is transfused into a person who is type A, antibodies present in the type A blood react with the surface antigens on the incoming red blood cells. This leads to complement fixation and lysis of these cells. समझ आ रही है? ये देखिए ये जो एंटीजन है हमारे पास, ठीक है, इसके साथ ये देखिए बिल्कुल एंटीबॉडी बिल्कुल बॉन्ड बना लेता है। तो एंटीबॉडी जब बॉन्ड बनाएगा तो हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं बच्चे, उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीमेंट सिस्टम।
ये प्रोटीन क्या काम करते हैं, ये प्रोटीन इसके साथ फिर मिल जाते हैं जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिलते हैं। रिजल्ट में हम लोगों ने वो जो ब्लड दिया ना किसी बंदे को, तो रिजल्ट में क्या होती है बच्चे, लाइसिस। लाइसिस जानते हैं ना, ब्रेक डाउन। तो ये देखिए ये सेल की लाइसिस वाक्य हो गई, ठीक है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखिए बच्चे। If blood from a person who is type A is transfused into a person who is type B, antibodies present in the type B blood react with the surface antigens on the incoming red blood cells. This also leads to complement fixation and cell lysis. Persons who are type O lack A and B antigens on the surfaces of their red blood cells and are therefore universal. अच्छा, ये जो टाइप ब्लड ग्रुप है टाइप ओ, उसके पास एंटीजन नहीं होता। तो जब एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी कैसे बनेगी, ठीक है। तो इसमें देखिए जरा, Donors. Persons with type AB blood lack antibodies against A or B antigens and are therefore universal recipients. अच्छा, ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो बंदा, उसके पास एंटीबॉडी ही नहीं होती और उसका डिफेंस सिस्टम नहीं होता। जब डिफेंस सिस्टम नहीं होता तो हमारे पास ये कंडीशन होती है, ठीक है। समझ आ गई सबको? जी बच्चे, अगर किसी को समझ ना आई हो तो देन आस्क। जी, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक बच्चे? आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। चले, गुड। हाँ बच्चे, एंटीजन सिर्फ ओनली ए और बी ही होता है मोहम्मद, इसके अलावा हमारे पास एंटीजन नहीं होते बच्चे। दैट इज जनरली ए एंड बी, ठीक है। फिर मैं आप लोग को ए बी ब्लड ग्रुप करवाती हूँ। फिलहाल आज तो मैंने आप लोग को ए करवा लिया और बी करवा लिया। कल इंशाल्लाह मैं आप लोग को ए बी और ओ ब्लड ग्रुप करवाऊंगी बच्चे। बाकी कोई स्टूडेंट अगर ये चाहते तो ये वीडियो मैं दोबारा भी दिखा सकती हूँ बच्चे। अमीर हमजा बच्चे, ए एंटीबॉडी क्या काम करता है? ए एंटीबॉडी जो है वो आपको डिफेंस करेगा। वो बी में होता है, वो ए में नहीं होता। मैं तो आपको ए पढ़ा रही थी ना। तो ए की बॉडी में अभी जो है वो बी एंटीजन जो है वो बी एंटीबॉडी क्रिएट होगी, ठीक है। ए एंटीबॉडी ये यहाँ पे करवा रही हूँ, अभी मैं समझाती हूँ। नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव फरहान लाने स्टार्ट करें। पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप लाने स्टार्ट करें फरहान बचे। चिकल आगा से स्टार्ट कम तक सिर्फ तक ए बी खैमला, ए बी खैमा। अच्छा देखिए यहाँ पर, अच्छा अगर हम लोग इसको रिवर्स कर ले, रिवर्स जानते हैं ना, उल्टा। अगर मैं इस ब्लड को, अभी मैं क्वेश्चन सुनती हूँ बच्चे, थोड़ा सा वेट करें। अगर मैं इसको रिवर्स कर लूं, रिवर्स का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल बजाय ये कि मैं ये रिसिपिएंट करूं, ए ब्लड ग्रुप में बी वाले बंदे को दे दूं। तो ए ब्लड ग्रुप में किसको दे रही हूँ बच्चे? बी वाले बंदे को दे रही हूँ। अब जब बी वाले बंदे को दूंगी तो उसके पास तो एंटीजन बी है, लेकिन एंटीबॉडी वो किसके खिलाफ बनाएगा? ए के खिलाफ बनाएगा। उसके पास कौन सी एंटीबॉडी होती है? ए एंटीबॉडी, ठीक है। अब ये देखिए, इसके पास एंटीजन बी है लेकिन एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनेगी? ए के खिलाफ बनेगी। तो ये अगर ये ब्लड ग्रुप मैं इस बंदे को देती हूं तो ये देखिए बच्चे, हमारे पास अगेन ये जो ए एंटीजन है ये इस ए एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है।
लेकिन एंटीबॉडी इज आवर ओन डिफेंस सिस्टम, वो किसी और की बॉडी में क्रिएट नहीं होती, वो हमारी अपने डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। तो अगर ये कि बच्चे मैंने उल्टा कर लिया, उल्टा जानते हैं ना, मतलब ये मैंने डोनर केस कर लिया और ये मैंने रिसिपिएंट कर लिया। तो फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, वो उसका ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है, रिसिपिएंट का, सॉरी डोनर का, और जो रिसीव कर रहा है उसका बी ब्लड ग्रुप है, तो उसके पास जो एंटीबॉडी बनेगी वो ए के खिलाफ बनेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फॉरेन चीज है वो ए एंटीजन है। अंडरस्टैंड? अगर आप इसको ऑपोजिट कर लो, जी आई मीन हम तक समझ आ गई बच्चे? तो ए एंटीबॉडी उस दूसरे बंदे की बॉडी में तब क्रिएट होगी जब आप उसको ब्लड दोगे, लेकिन अगर वो आपकी बॉडी में आएगा तो आप उसके पास एंटीबॉडी नहीं होती। नहीं बच्चे, ये तो ए बी ब्लड ग्रुप मैंने करवाया है मोहम्मद। देखो जो ए बी ब्लड ग्रुप है, वायरस और बैक्टीरिया हैविंग, उसके पास जो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इट आल्सो हैविंग प्रोटीन, ठीक है, हाँ, तो इट आल्सो हैविंग प्रोटीन, सो प्रोटीन एक्ट एट अ एंटीजन। चले अभी टाइम ओवर हो जाएगा, तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी बच्चे। क्या बताऊं फरहान, आप लेट आए हो ना, आप क्लास में लेट आए हो, तो फरहान ये काम तो होगा बच्चे, आप क्यों जल्दी नहीं उठते? हाँ चल, मैं इसको दोबारा कल समरी करवाऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है। अभी मीटिंग ओवर हो जाएगी बच्चे, तो अब 4 मिनट है, तो 4 मिनट में आप लोग फिर बायोकेमिस्ट्री की क्लास भी है अभी आपको, तो मैं कल इसको दोबारा समरी करवा लूंगी, ठीक है। चले आज के लिए इतना इनफ, और आप लोग के जो असाइनमेंट है वो मैं चेक कर चुकी हूँ, और इंशाल्लाह मैं आप लोग को सबमिट करवा दूंगी बच्चे। चले